ओके, आज हम शुरू करने वाले हैं कंसाइनमेंट से। कंसाइनमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान को गुड्स बेचता है ऑन कंसाइनमेंट। से फॉर एग्जांपल, आप केरला में रहते हैं, मैं गुजरात में रहती हूँ। अब मुझे अपना बिजनेस एक्सपांड करना है तो मैं क्या करूँगी? से फॉर एग्जांपल, आई एम इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग रेडियोस, तो मैं यहाँ से 100 रेडियोस आपको एक प्राइस पे भेजूंगी। यू विल रिसीव दैट रेडियोस एंड ऑन बिहाफ ऑफ मी, आप मेरे बिहाफ पे वो रेडियोस सेल करेंगे। तो मैं गुड्स भेज रही हूँ तो मैं कंसाइनर हूँ यहाँ पे। इन अदर वर्ड्स, द वन हु सेंड्स द गुड्स इज नोन एज कंसाइनर। आप जो कि केरला में है, आपको गुड्स मिल रहे हैं तो आप क्या है? कंसाइनी। इन अदर वर्ड्स, द वन हु रिसीव्स द गुड्स इज नोन एज कंसाइनी। और ये जो पूरी प्रोसीजर है ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग गुड्स इज नोन एज कंसाइनमेंट। सो मूविंग टूवर्ड्स विद दैट कंसेप्ट, प्रोसीजर क्या है? मैं यहाँ से गुड्स लोड करूंगी तो आई एम कंसाइनर। आई विल डिसाइड वन प्राइस कि इस प्राइस पे आपको बेचना है। नाउ गुड्स फ्री में तो केरला तक नहीं पहुंचेंगे, आई हैव टू इनकर सर्टेन एक्सपेंडिचर। फिर आपको गुड्स मिल गए हैं तो आप गुड्स अनलोड करने में कुछ एक्सपेंस इनकर करोगे। इट मे हैपन कि ऑन द वे इन ट्रांजिट कुछ गुड्स डैमेज भी हो गए। तो इन सब का अकाउंटिंग प्रोसीजर हमें करना है व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट कंसाइनमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन। आपको जो ये क्वेश्चन दिख रहा है अपनी स्क्रीन पे, दैट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन यूनिवर्सिटी ट्वाइस, वन in the year 2008 and the second time in the year 2019. Okay, तो जैसा कि पहले मैंने बताया दैट कोई भी क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ना है। तो इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे दिए हैं? एट द लास्ट लाइन देखो, यहाँ पे बोला है प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कुमार्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ महावीर एंड महावीर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कुमार। क्वेश्चन पहले देखो क्या है? महावीर ऑफ मोरबी कंसाइंड, मतलब यहाँ पे महावीर क्या है? कंसाइनर, वो गुड्स भेज रहा है। तो हमें कंसाइनर की बुक में, दैट इज इन द बुक्स ऑफ महावीर, दो अकाउंट बनाने हैं, कंसाइनमेंट एज वेल एज कंसाइनीज अकाउंट। एंड कंसाइनी जो कि यहाँ पे कुमार है, उसकी बुक में हमें एक अकाउंट बनाना है कंसाइनर का, दैट इज महावीर इन अवर एग्जाम्पल। सो वी विल गो टर्न बाई टर्न। जैसे क्वेश्चन की पैटर्न है वैसे ही हम अपना आंसर सॉल्व करेंगे। The information starts with Mahavir of Morbi consigned 100 transistor sets costing rupees 500 each to Kumar of Keshud। देखिए यहाँ पे महावीर 100 ट्रांजिस्टर्स कंसाइन कर रहा है टू कुमार। तो द वन हु सेंड्स द गुड्स, जो गुड्स भेज रहा है कौन है यहाँ पे? महावीर। तो वो क्या है? कंसाइनर। जिसे गुड्स मिल रहा है दैट इज कुमार, वो क्या है? कंसाइनी। अब कौन सी प्राइस पे भेज रहा है? 500 पे। तो 500 क्या है? कॉस्ट प्राइस। द प्रोफर्मा इनवॉइस वॉज मेड एट रुपीज 600 पर सेट। सी नाउ द प्रोफर्मा इनवॉइस इज व्हाट? प्रोफर्मा इनवॉइस मतलब इस प्राइस पे मैं आपको बोल रही हूँ कि एज अ कंसाइनी आपको इस प्राइस पे गुड्स सेल आउट करने हैं। रिमेंबर दिस थिंग, कंसाइनमेंट अकाउंट हमेशा इनवॉइस प्राइस पे बनता है। चलो वर्किंग नोट देखते हैं। सबसे पहला, सी द फर्स्ट वर्किंग नोट सेज दैट गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। क्या है इनवॉइस प्राइस? 600। कितने ट्रांजिस्टर्स हम भेज रहे हैं? 100। तो टोटल कितना होगा? 60,000 रुपीज। सो इसकी एंट्री कहाँ पे होगी? इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड आप लिखोगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस 100 transistors at price of 600 each. It comes to 60,000. Remember this thing, आपको गुड्स वैल्यू करने हैं एट इनवॉइस प्राइस। सेकेंडली आपको क्या करना है? जिस साइड आपने रिकॉर्ड किया है, देखिए मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड किया है टू गुड्स सेंट। तो ऑन द क्रेडिट साइड, मतलब उसकी रिवर्स साइड, मैं रिकॉर्ड करूंगी द डिफरेंस। किस चीज का डिफरेंस? द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस। अब ये कैसे पता चलेगा हमें? देखो क्वेश्चन में ही लिखा है कि इनवॉइस प्राइस क्या है? 600। अब उस कितने ट्रांजिस्टर्स भेज रहे हो? 100। तो टोटल प्राइस कितना हुआ? 60,000। अब कॉस्ट प्राइस क्या है? 500। अगेन मल्टीप्लाई दैट विद ट्रांजिस्टर्स, तो कॉस्ट प्राइस क्या आएगा? 50,000 रुपीज।
नाउ इनवॉइस प्राइस इज 10,000 रुपीज, कॉस्ट प्राइस इज 50,000 रुपीज। तो डिफरेंस कितने का आया यहाँ पे? हमारा डिफरेंस है 10,000 रुपीज का। ये डिफरेंस क्या है? डिफरेंस फॉर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। अगेन डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। तो ये डिफरेंस आपको कहाँ पर रिकॉर्ड करना है? देखो, हमने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस कहाँ पे रिकॉर्ड किया? डेबिट साइड। तो डिफरेंस कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? उसकी रिवर्स साइड, दैट इज ऑन क्रेडिट साइड। आपको यहाँ पे लिखना है क्रेडिट साइड, कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस 100 into 100 दैट इज 10,000। सी, आप डायरेक्टली प्राइस का भी डिफरेंस निकाल सकते हो कि 600 इनवॉइस प्राइस है, 500 कॉस्ट प्राइस है, तो प्राइस का डिफरेंस क्या आया? 100। कितने ट्रांजिस्टर्स भेज रहे हैं? 100। 100 into 100 कम्स टू 10,000। तो ये हमने एक एंट्री पास ऑन किया, दैट इज गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। वापस से क्वेश्चन में जाते हैं। नाउ क्वेश्चन सेज दैट कुमार वॉज एंटाइटल्ड टू कमीशन एट 7.5% ऑन सेल प्लस 2.5% डेल क्रेडिटरी कमीशन एंड 10% ऑफ एनी एक्सेस प्राइस रियलाइज्ड ओवर एंड अबाउट द इनवॉइस प्राइस। देखिए, इस इंफॉर्मेशन को हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। द क्वेश्चन अराइजेज व्हाई? क्योंकि हमारे पास अभी तक सेल्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जब तक सेल्स ही नहीं पता है उस पर आप कमीशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। द नेक्स्ट लाइन सेज दैट कुमार वॉज टू बेयर ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड आफ्टर द गुड्स रीच्ड हिज गोडाउन। कुमार कौन है यहाँ पे? कंसाइनी। देखो, ये आंसर में क्या बता रहे हैं? क्वेश्चन में ये बता रहे हैं कि मैंने गुड्स बेच दिए, आपने एज अ कंसाइनी गुड्स ले लिए। एक बार गुड्स आपके गोडाउन पहुंच गए, उसके बाद जितने भी एक्सपेंस होंगे वो आप बेयर करेंगे। अब इस चीज की इंपॉर्टेंस क्या है ये मैं लास्ट में बताऊंगी आपको। While sending the goods, Mahavir paid rupees 1,500 as forwarding expenses and insurance. देखिए, जैसा मैंने पहले बताया कि कंसाइनर है, अगर मुझे गुड्स भेजने किसी को तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं भेजूंगी, देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ लोडिंग चार्जेस। तो फॉर द बिजनेस ऑफ कंसाइनमेंट ये एक एक्सपेंस है। कैसा एक्सपेंस है? ऐसा एक्सपेंस जो कंसाइनर इनकर कर रहा है। तो एक्सपेंस हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? ऑलवेज ऑन डेबिट साइड। क्योंकि हम कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनर की बुक में बना रहे हैं, तो कंसाइनर जो भी एक्सपेंसेस इनकर करेगा वी विल डेबिट दैट टू कैश अकाउंट। सो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड लिखो टू कैश अकाउंट, इनटू द ब्रैकेट एक्सपेंसेस। कितने एक्सपेंसेस है? 1,500 के। इसकी कोई अलग एंट्री नहीं है, ओनली वन एंट्री टू पास। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द क्वेश्चन, what they are saying, you in transit, that is on the way, 10 transistor sets were damaged and Mahavir received rupees 4,000 from the insurance company. देखिए, अभी हम आगे की लाइन में ही हमने पढ़ा कि महावीर ने 1,500 पे किया है। किस चीज के लिए? फॉरवर्डिंग एक्सपेंस एंड इंश्योरेंस। तो मैंने एज अ कंसाइनर यहाँ से 100 गुड्स आपको भेजे हैं, बट रास्ते में 10 गुड्स दैट इज 10 ट्रांजिस्टर सेट्स आर डैमेज्ड। तो हमें ये रिकॉर्ड करना है। अब हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द वर्किंग नोट कि एबनॉर्मल लॉस की वर्किंग नोट क्या है। रिमेंबर वन थिंग, एबनॉर्मल लॉस हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पे ही वैल्यू करेंगे। भले क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस दिया है, बट वी विल ऑलवेज वैल्यू द एबनॉर्मल लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले कितने गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं? 10। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड। सो 10 गुड्स आर डिस्ट्रॉयड। एक गुड की कॉस्ट प्राइस क्या है? 500 रुपीज। सो 10 into 500 comes to 5,000. नाउ इस 5,000 में हमें क्या ऐड करना है? प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। नाउ द क्वेश्चन राइजेस, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो, मैंने जो आपको गुड्स भेजे हैं वो 100 गुड्स है, तो मैंने जितना भी खर्चा किया है वो 100 गुड्स पे खर्चा किया है। तो मुझे पहले फाइंड करना है कि ये 10 गुड्स जो डैमेज हुए हैं उस पर कितना मैंने खर्चा किया है। तो हाउ वुड यू फाइंड आउट? से फॉर एग्जाम्पल, फॉर 100 गुड्स अगर आप इनकर कर रहे हो 1,500, तो फॉर 10 गुड्स आप कितना इनकर कर रहे होंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, दैट इज 1,500 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, आंसर आएगा 150। अब यहाँ पे आपको एक बात नोट करना है कि मान के चलो मैंने यहाँ पे 100 गुड्स बेच दिए, आपको 100 गुड्स मिल गए, आपके गोडाउन में आने के बाद गुड्स डिस्ट्रॉय हुए,
तो यहाँ पे एक और एक्सपेंस हम ऐड करेंगे, दैट इज प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। हमने यहाँ पे क्यों नहीं ऐड किया है? बिकॉज कंसाइनी को गुड्स मिले ही नहीं है, उसके पहले ही डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो जो गुड्स आपको नहीं मिले हैं उस गुड्स पे आप कोई भी एक्सपेंस इनकर नहीं कर सकते हो, एंड जबकि आप एक्सपेंस इनकर कर ही नहीं रहे हो तो हम यहाँ पे वो इंक्लूड नहीं करेंगे। सो 5000 प्लस 150 कम्स टू 5150। नाउ इसमें से 4000 का आपको क्लेम इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही है, तो आपका एक्चुअल लॉस कितना हुआ? 5150 माइनस 4000 दैट इज 1150। तो ये जो एबनॉर्मल लॉस है एंड जो क्लेम एक्सेप्ट किया है इंश्योरेंस कंपनी में, ये दो चीजें हमें रिकॉर्ड करना है। कहाँ पे रिकॉर्ड करना है? कंसाइनमेंट अकाउंट में। चलिए वापस चलते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में। सो कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड आपको लिखना है बाय इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, जितना भी क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया है दैट इज 4000। क्लेम एक्सेप्ट करने के बाद अगर आपको जो भी लॉस होता है दैट लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो द एंट्री वुड बी by general profit and loss account. In our example it is 1150. So ये हमने रिकॉर्ड किया abnormal loss. Moving further, कुमार took the delivery of remaining transistor sets. देखो remaining मतलब as a consignor मैंने 100 goods भेजे, 10 goods destroy हो गए ट्रांजिट में, तो अब कितने बचे? 100 माइनस 10 दैट इज 90। तो कुमार कंसाइनी ने 90 ट्रांजिस्टर सेट्स की डिलीवरी ली। अब वो गुड्स अनलोड करने के लिए ही इज पेइंग ₹4500 एज फ्रेट एंड कार्टेज। देखो अगेन ये एक्सपेंस है, बट कैसा एक्सपेंस है? जो कंसाइनी पे कर रहा है। तो कंसाइनमेंट के लिए तो ये एक्सपेंस ही है, बट पे कौन कर रहा है? कंसाइनी। तो हम किसका अकाउंट डेबिट करेंगे? कंसाइनी का। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड लिखो टू कंसाइनीज अकाउंट इनटू द ब्रैकेट फ्रेट एंड कार्टेज and the value is 4500। देखो हम इस क्वेश्चन में कंसाइनी का भी अकाउंट बना रहे हैं, तो एज फार एज डबल एंट्री सिस्टम इज कंसर्न्ड काउंटर इफेक्ट आएगा। अगर हम कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड लिख रहे हैं टू कंसाइनीज अकाउंट, तो कंसाइनीज अकाउंट में हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट इन द ब्रैकेट एक्सपेंसेस 4500। देखो ये काउंटर इफेक्ट आपको याद रखना है, नहीं याद रखोगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। चलो मूविंग फर्दर, कुमार सोल्ड 70 ट्रांजिस्टर सेट्स एट ₹800 ईच, 30 ऑफ देम ऑन क्रेडिट। देखो इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़िए, ये क्या बोल रहे हैं कि टोटल 90 ट्रांजिस्टर सेट्स मिले हैं कंसाइनी को। अब उस 90 में से कितने सेल कर रहा है वो? 70। और ये जो 70 उन्होंने सेल किए हैं उनमें से 30 क्रेडिट पे हैं। अगेन सेल्स है हमारे लिए, तो वी ऑल नो सेल्स इज एन इनकम फॉर अस, तो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? यस एग्जैक्टली, हम रिकॉर्ड करेंगे ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कंसाइनमेंट। सिंपल लॉजिक है, अगर एक्सपेंस डेबिट साइड आएगा तो इनकम कहाँ पे आएगी? क्रेडिट साइड पे। बट जब भी आप सेल्स रिकॉर्ड कर रहे हो किसका अकाउंट क्रेडिट करोगे? कंसाइनीज का अकाउंट। वाई? बिकॉज ही इज द वन सेलिंग। हमें यहाँ पे बाइफर्केशन करना है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, बाइफर्केशन क्यों करना है? बिकॉज हम जब भी कमीशन कैलकुलेट करेंगे हमें ये बाइफर्केशन हेल्प करेगा। टोटल कितने सेल कर रहा है ट्रांजिस्टर सेट्स? 70। कौन सी प्राइस पे? 800 पे। अब उस 70 में से 30 क्रेडिट पे है, दैट मीन्स 40 आर सोल्ड ऑन कैश बेसिस। सो अगर आप 70 इंटू 800 करोगे तो द टोटल विल कम टू 56,000। अगेन रिमेंबर हम कंसाइनी का भी अकाउंट बना रहे हैं। अगर कंसाइनमेंट अकाउंट में हमने क्रेडिट साइड लिखा है बाय कंसाइनीज अकाउंट, तो काउंटर इफेक्ट कहाँ पे आएगा? कंसाइनी के अकाउंट में डेबिट साइड टू कंसाइनमेंट अकाउंट इनटू द ब्रैकेट सेल्स, that is 56,000। See please write the narration in the brackets कि आप किस चीज के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट या क्रेडिट कर रहे हो। फाइन, यहां तक हमने किया। आगे देखते हैं। नाउ दे आर सेइंग आउट ऑफ विच, मतलब ये जो 70 ट्रांजिस्टर सेल किए हैं, आउट ऑफ देम द प्रोसीड ऑफ 3 ट्रांजिस्टर सेट्स कुड नॉट बी रिकवर्ड बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर। दैट मीन्स 3 लोगों को जिन्होंने मैंने क्रेडिट पे सेल किया था, दे हैव गॉन बैंकरप्ट।
तो उनके पास से मुझे कुछ नहीं मिल सकता है। तो ये क्या हो गया, बैड डेट्स हो गया। सी बैड डेट्स में दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। मैं कंसाइनर हूँ, आप कंसाइनी हो। आप जो भी सेल करोगे क्रेडिट पे, उस पर आपको मैं कमीशन पे कर रही हूँ, नोन एज डेल क्रेडिट कमीशन। तो अगर मैं आपको कमीशन पे कर रही हूँ ऑन क्रेडिट सेल्स, तो जो भी बैड डेट्स होता है वो आपको सफ़र करना है, राइट? आप बेयर करोगे वो लॉस, आप बेयर करोगे एज अ कंसाइनर। मैं अपनी बुक्स में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करूंगी, हाँ। बट अगर मैं आपको कोई भी कमीशन नहीं पे कर रही हूँ ऑन क्रेडिट सेल्स, देन जितना भी लॉस होता है मुझे बाय वे ऑफ बैड डेट्स, वो मैं बेयर करूंगी एज अ कंसाइनर, एंड मैं अपनी बुक्स में रिकॉर्ड भी करूंगी। So, अब आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में। पहले तो ये पूछिए कि कंसाइनी को डेल क्रेडिट कमीशन मिल रहा है, तो आंसर इज यस, मिल रहा है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर कंसाइनी को डेल क्रेडिट कमीशन मिल रहा है, तो क्या कंसाइनर अपनी बुक्स में बैड डेट रिकॉर्ड करेगा? तो आंसर इज नो। अगर आप कमीशन डेल क्रेडिट कमीशन, क्या कौन सा कमीशन होता है डेल क्रेडिट? ऐसा कमीशन जो हम सिर्फ क्रेडिट सेल्स पे करते हैं। अगर आप डेल क्रेडिट पे करते हो कंसाइनी को, तो बैड डेट्स उसके नाम पे। अगर आप डेल क्रेडिट पे नहीं करते हो, देन आपको वो लॉस सफ़र करना पड़ेगा। यहाँ पे हम कंसाइनी को डेल क्रेडिट कमीशन दे रहे हैं, तो हम अपनी बुक्स में बैड डेट्स रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो देयर वुड बी नो एंट्री ऑफ दिस बैड डेट्स इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। द नेक्स्ट कम्स, ही पेड ₹5,000 एज स्टोरेज एंड अदर एक्सपेंसेस। देखिए मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे देखो, ये मैंने जो हाईलाइट किया, यहाँ पे एक लाइन लिखा है, कुमार वॉज टू बेयर ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड आफ्टर द गुड्स रीच्ड हिज गोडाउन। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे कुमार सब कुछ बेयर करेगा, जितने भी एक्सपेंसेस है, एक बार गुड्स उसके गोडाउन पहुंच जाए। तो गुड्स गोडाउन पहुंच के उसके बाद वो पे कर रहा है 5,000 एज स्टोरेज एंड अदर एक्सपेंसेस। तो कंसाइनी जो भी बेयर करता है उससे कंसाइनर को कुछ लेना देना नहीं है, सो वो अपनी बुक्स में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेगा। दिस इज द ट्रिकी पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। सो ये 5,000 का जो एक्सपेंस है कंसाइनी पे कर रहा है, वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे इन आवर बुक्स। देखो कंसाइनमेंट अकाउंट आप किसकी बुक्स में बना रहे हो? कंसाइनर की बुक में। तो जब कंसाइनी एक्सपेंस खुद बेयर कर रहा है, वो कंसाइनर से मांगने वाला नहीं है एक्सपेंसेस, तो आप क्यों लिखोगे? आपके लिए तो वो एक्सपेंस ही नहीं है, सो नथिंग टू राइट। सो ऐसे अगर हम क्वेश्चन देखें तो वी हैव सॉल्व्ड एवरीथिंग एक्सेप्ट कमीशन। देखो अब लास्ट लाइन क्या बोल रहा है, कुमार सेंट अ बैंक ड्राफ्ट फॉर द सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू महावीर। बट अभी हमें अकाउंट सेटल नहीं करना है, अभी हमें कैलकुलेट करना है कमीशन। देखो इस क्वेश्चन में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कमीशन विच इज बीइंग पेड। पहला है नॉर्मल कमीशन, दूसरा है डेल क्रेडिट कमीशन, एंड द थर्ड वन इज एडिशनल कमीशन। वी विल टेक ऑल ऑफ देम इन डिटेल। सो नाउ वी विल गो टुवर्ड्स द वर्किंग नोट ऑफ कमीशन। ओके, जैसा मैंने बोला 3 टाइप के कमीशन यहाँ पे हम पे कर रहे हैं। सबसे पहला है नॉर्मल कमीशन। देखो नॉर्मल कमीशन किस पे मिलता है? ऑन टोटल सेल्स, दैट इज कैश प्लस क्रेडिट सेल्स। अमाउंट कहाँ से लोगे आप? कंसाइनमेंट अकाउंट में से। देखो मैं फिर से एक बार अमाउंट दिखा देती हूँ आपको। सी द अमाउंट ऑफ सेल्स इज 56,000। सो टोटल सेल्स कितना है? 56,000। अब 56,000 पे जो कमीशन मिलेगा वो कमीशन क्या है? नॉर्मल कमीशन। कितना मिल रहा है? 7.5%। सो 56,000 पे आप 7.5% कैलकुलेट करो तो नॉर्मल कमीशन आएगा 4,200। सेकेंडली हमें रिकॉर्ड करना है डेल क्रेडिट कमीशन। देखो डेल क्रेडिट कमीशन ऐसा कमीशन है जो सिर्फ हम पे करते हैं क्रेडिट सेल्स पे। सो टोटल सेल्स मेड बाय कंसाइनी इज 70 ट्रांजिस्टर सेट्स। अब उस 70 में से 30 ही क्रेडिट पे है, तो हम डेल क्रेडिट किस पे करेंगे? ऑन दिस 30 ट्रांजिस्टर सेट्स। द प्राइस ऑफ 1 ट्रांजिस्टर इज 800। सो 30 into 800 इट इज 24,000। सो 24,000 पे हमें कितना डेल क्रेडिट पे करना है? 2.5%। सो इट विल कम टू 600। एंड द थर्ड टाइप इज एडिशनल कमीशन। देखो एडिशनल कमीशन क्या है? मान के चलो मैंने आपको बोला है कि इनवॉइस प्राइस है गुड्स का 500। अगर आप गुड्स सेल करते हो 600 पे, मतलब मैंने जो बताया है, जो प्राइस मैंने बताई है उस प्राइस से आप 100 रुपीज ज्यादा सेल कर रहे हो।
तो उस एक्स्ट्रा 100 पे आपको जो कमीशन मिलेगा दैट इज एडिशनल कमीशन। नाउ हैव अ लुक, इनवॉइस प्राइस कितना है हमारे क्वेश्चन में 600। कौन से प्राइस पे कंसाइनी सेल कर रहा है 800, तो डिफरेंस कितने का आया 200। दैट इज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड इनवॉइस प्राइस 800 माइनस 600। अब कितने ट्रांजिस्टर सेट सेल कर रहा है 800 पे 70, सो 200 इंटू 70 टोटल कितना आया 14,000। तो इस 14,000 जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उस पे जो कमीशन मिलेगा उसे हम बोलेंगे एडिशनल कमीशन। कितना मिल रहा है 10%। सो 14,000 इंटू 10% इज 1,400। So total commission is 6,200. That is 4,200 as normal commission, 600 as Del Credre and 1,400 as additional commission. देखो एज अ कंसाइनर मुझे आपको कमीशन पे करना है तो ये हमारा एक्सपेंस है एंड वी ऑल नो एक्सपेंस हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज ये कमीशन किसे मिल रहा है कंसाइनी को, तो हम किसका अकाउंट डेबिट करेंगे कंसाइनी का। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड लिखो टू कंसाइनीज अकाउंट इनटू द ब्रैकेट कमीशन, नॉर्मल कमीशन 4,200, Del Credre 600 and additional commission 1,400, thus totaling out to 6,200. Counter effect, consignees के account में credit side by consignment account into the bracket commission, you can straight away write down the total. अब हमने कमीशन कैलकुलेट कर लिया, सेल्स कैलकुलेट कर लिए, बैड डेट्स रिकॉर्ड नहीं करना है, तो क्वेश्चन अराइजेस क्या बच गया क्लोजिंग स्टॉक वी हैव टू रिकॉर्ड। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहले देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक फाइंड कैसे करना है। देखो एक सिंपल चार्ट है, वेरी सिंपल चार्ट विच सेज दैट, देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 100 ट्रांजिस्टर सेट हमने दिए राइट, अब उसमें से 10 डिस्ट्रॉय हो गए ट्रांजिट में, कितने बचे हमारे पास 90। अब 90 में से 70 ट्रांजिस्टर्स हैव बीन सोल्ड बाय कंसाइनी, सो 90 माइनस 70 क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा 20 का। रिमेंबर वन थिंग, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा आपको वैल्यू करना है इनवॉइस प्राइस पे, एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट प्राइस पे, क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे। तो 20 ट्रांजिस्टर सेट्स वी हैव बाय वे ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। एक ट्रांजिस्टर की इनवॉइस प्राइस कितनी है 600, सो 20 इंटू 600 कम्स टू 12,000। नाउ टू दिस व्हाट आई विल ऐड द प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। मतलब अगर 100 गुड्स भेजने में मुझे 1500 का एक्सपेंस लगता है तो 20 गुड्स के लिए व्हाट कुड बी द एक्सपेंस, क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, 20 into 1500 divided by 100 you will get 300। अब हमें इसमें प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी भी ऐड करना है। देखो कंसाइनमेंट में एक कंसेप्ट है, कंसाइनी दो तरीके का एक्सपेंस करता है। पहला एक्सपेंस गुड्स गोडाउन पहुंचाने के लिए, दूसरा गुड्स एक बार गोडाउन पहुंच जाए उसके बाद जो एक्सपेंस होता है वो। सो जब भी आप क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर रहे हो एट दैट टाइम आपको कौन से एक्सपेंस इंक्लूड करने हैं, आपको यही एक्सपेंस इंक्लूड करने हैं जब तक गुड्स गोडाउन नहीं पहुंचते। सो हमें कौन से एक्सपेंसेस इंक्लूड करने हैं, जब तक गुड्स गोडाउन पहुंचते हैं वहां तक जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं सिर्फ हमें वही एक्सपेंस इंक्लूड करने हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, आपको पता कैसे चलेगा। सी इस क्वेश्चन में वी हैव ओनली वन टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, दैट इज गुड्स गोडाउन पहुंचते हैं वहां तक के ही एक्सपेंस दिए हैं। लाइक से फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रेट है, कार्टेज है, तो ये कौन से है कि आप गुड्स गोडाउन तक पहुंचाओगे तब तक जो एक्सपेंस कर रहे हो दैट इज इंश्योरेंस। एक बार आपके गुड्स गोडाउन पहुंच गए उसके बाद आप कुछ अलग एक्सपेंस इनकर करोगे, लाइक गोडाउन रेंट, द सैलरी ऑफ वॉचमैन। अब उस गुड्स को सेल करने के लिए सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो जो एक्सपेंसेस आप इनकर करते हो वंस द गुड्स रीच योर गोडाउन, वो एक्सपेंस हम इंक्लूड नहीं करेंगे जब भी हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर रहे हैं। इन दिस क्वेश्चन ऐसा कोई बाइफिकेशन नहीं है तो हम सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड कर रहे हैं, बट दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग।
सो इफ आई एड प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, कंसाइनर ने 100 गुड्स भेजे बट उसमें से 10 डिस्ट्रॉय हो गए इन ट्रांजिट, तो कितने बचे कंसाइनी के पास? 90। अब उस 90 गुड्स पे उसने एक्सपेंस किया है 4500 का, तो ऑन 20 गुड्स इट वुड बी हाउ मच? क्रॉस मल्टीप्लाई दिस एंड यू विल गेट 1000। सो टोटलिंग आप करोगे 12,000 प्लस 300 प्लस 1000, आपको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मिलेगा 13,300। अगेन क्लोजिंग स्टॉक हम सबको पता है हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड, दैट इज बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट 13,300। देखिए अब ये क्लोजिंग स्टॉक हमने किस प्राइस पे वैल्यू किया है? हमने ये वैल्यू किया है कॉस्ट प्राइस, सॉरी इनवॉइस प्राइस पे। तो हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको सिर्फ यहीं पे चेंज करना है। देखिए ये कैलकुलेशन सेम रहेगा, ये भी कैलकुलेशन सेम रहेगा, डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे आएगा। ये जो हमने यहाँ पे इनवॉइस प्राइस लिया है 600, इसे आप रिप्लेस कर दो कॉस्ट प्राइस से, दैट इज 20 इंटू 500। सो 20 इंटू 500 कितना आएगा? 10,000। 10,000 प्लस आप 300 ऐड करो, उसमें 1000 और ऐड कर दो, तो आपको कितना मिलेगा? वो 11,300। So 11,300 is the cost price of closing stock, okay? And invoice price कितना है? 13,300। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, डिफरेंस कितने का मिलेगा आपको? 2,000 का। तो ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, ये आपको रिकॉर्ड करना है। कहाँ पे रिकॉर्ड करना है? रिवर्स। देखो क्लोजिंग स्टॉक अगर क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर रहे हो तो क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे? डेबिट साइड। तो लिखो यहाँ पे टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व अकाउंट डिफरेंस ऑफ ₹2,000। सो यहाँ तक हमने किया ऑल द एंट्रीज ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। नाउ व्हाट वी विल डू? नाउ वी विल टोटल आउट दिस अकाउंट। आप ये टोटल आउट करो, फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस। इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,250। इतना करने के बाद आप कंसाइनी के अकाउंट में आइए। देखो मान के चलो आप कंसाइनर हो, मैं कंसाइनी हूं, आपने मुझे गुड्स भेजे हैं, मैंने वो गुड्स सेल कर दिए, तो जितना भी अमाउंट मुझे मिलता है बाय वे ऑफ सेल्स वो मुझे आपको रिटर्न करना है। अब मैं आपको जो भी अमाउंट रिटर्न करूंगी उसमें से मैंने जो एक्सपेंस इनकर किए हैं वो मैं माइनस कर दूंगी, मैं अपना कमीशन भी माइनस कर दूंगी, जो बैलेंस बचता है मैं सिर्फ वही आपको रिटर्न करूंगी। तो देखिए कंसाइनी के अकाउंट में डेबिट साइड क्या है? जो उसे रिटर्न करना है टू कंसाइनर, दैट इज मैंने 56,000 का सेल किया है तो मुझे आपको 56,000 देने हैं। अब इस 56,000 में से मुझे लेना कितना है? मैं अपने एक्सपेंसेस माइनस कर दूंगी, मैं अपना कमीशन भी माइनस कर दूंगी, जो बैलेंस बचता है उसका मैं आपको बैंक ड्राफ्ट दे दूंगी, दैट इज 45,300 एंड यू विल रिकॉर्ड दैट बाय वे ऑफ बैंक अकाउंट। यू विल क्रेडिट द बैंक अकाउंट इन कंसाइनीज अकाउंट। टोटल कर दो ये अकाउंट, तो ये भी अकाउंट खत्म हमारा। तो यहां तक हमने दो अकाउंट किए कंसाइनर की बुक में, कंसाइनमेंट अकाउंट एक तो एंड दूसरा कंसाइनीज अकाउंट। एक और अकाउंट हमें बनाना है, दैट इज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर्स अकाउंट। देखिए तो यहाँ पे एक लॉजिक है कि देखो यहाँ पे हमने इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एक कंसाइनी का अकाउंट बनाया है, तो कंसाइनर के अकॉर्डिंग अगर कंसाइनी को इतने पे करने हैं तो वो टैली होना चाहिए इस अकाउंट के साथ भी। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप क्या करो कि पहले ये कंसाइनी का अकाउंट बना लो, फिर यहाँ पे जो क्रेडिट में लिखा है वो सब कुछ यहाँ पे डेबिट पे लिख दो, और यहाँ पे जो डेबिट में है वो यहाँ पे क्रेडिट में लिख दो, बिकॉज इट इज वन एंड द सेम थिंग। चलो मैं दिखाती हूँ यहाँ पे आपको क्या है। सी हम क्या बना रहे हैं? कंसाइनर का अकाउंट बना रहे हैं, किसकी बुक में? कंसाइनी की बुक में। तो सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं? टू कैश अकाउंट। तो कंसाइनी ने जो भी एक्सपेंस इनकर किया है वो यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज 4,500। देखो आप टैली करते जाओ, ये 4,500 का जो एक्सपेंस है वो यहाँ पे आ गया 4,500। दूसरा मैं यहाँ पे कमीशन भी ले रही हूँ, तो यहाँ पे लिख दो टू कमीशन अकाउंट 6,200। क्रेडिट साइड मुझे कितना अमाउंट देना है वो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 56,000। देखो एज अ कंसाइनी
क्रेडिट साइड में यहाँ पे लिखूंगी मुझे कितना देना है, डेबिट साइड में लिखूंगी मुझे कितना लेना है. सो अगर आप इन दोनों को बैलेंस करोगे, दैट इज 56,000 माइनस 4,500 माइनस 6,200, तो वो बैलेंसिंग फिगर आपको मिल जाएगा 45,300. इन अदर वर्ड्स आपका यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है दैट इज दिस वन, और यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है दैट शुड टैली. एंड बस ऐसा कर दो, आपका कंसाइनमेंट अकाउंट खत्म. यहाँ पे बस टोटल आउट कर दो. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कमीशन डू वी पे. हमने 3 अकाउंट्स बनाए, 2 अकाउंट्स कंसाइनर की बुक में और ये अकाउंट कंसाइनी की बुक में. एंड विद दिस वी कैन से दैट वी आर डन विद द क्वेश्चन. देखो आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वर्किंग नोट्स जरूर लिखिए. इट विल हेल्प यू as well as the examiner to give the marks. So on this note, signing off for the day with a hope that whatever we have learned today is clear to you. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो do subscribe to my channel and let me know in the comment section that whether do we have any room for improvisation or not. Thank you. Have a great day.